नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और फिल्मों की अगर हम बात करें तो बहुत से फिल्मकार समाज में घट रही घटनाओं को, हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनको बड़े पर्दे पर सफलतापूर्वक उतारते आए हैं। और ऐसे एक निर्देशक हैं प्रकाश झा, जिन्होंने समय समय पर वक्त वक्त पर बहुत सारी कहानियों को हमारे बीच में उतारा है और हमने उन सब को चाहा है, पसंद किया है। हाल ही में वो एक वेब सीरीज लेके आए थे जिसका नाम है आश्रम, और अब उसका जो चैप्टर 2 यानी कि सीजन 2 है। मेरे साथ इस वक्त बॉबी देओल और प्रकाश झा दोनों हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट सीजन बनता है, उसके काफी वक्त के बाद दूसरा आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक साथ ही आसपास ही शूट हो चुके थे मेरे ख्याल में। हम ड्रीम 11 टीम बना रहे थे ना जल्दी से। जी जी। तो ये पहले से ही मतलब आपको लग रहा था कि हाँ ये पक्का चलने वाला है, और जो मेकर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ये आया है, एमएक्स प्लेयर, उनकी तरफ से पहले ही हामी हो गई थी। कहानी सुनने के बाद कहानी उनको पसंद आ गई थी इतनी कि उन्होंने कहा कि हाँ दूसरा तो बनना ही है। कहानी वही लेके आए थे। जी। ओके, तो इसीलिए उन्होंने सीजन 2 के लिए पहले से ही हाँ कर दिया। नहीं, हाँ तो सीजन 2 सीजन 3 सारी हो चुकी हैं, सब पे काम चल रहा है जी। ये जो आर्क है ना, जो पहले चैप्टर का है, वो पूरा नहीं हो पाया है। ओके। तो जो सारा ताना बाना आर्क क्लोजर और वो सारी चीजें जो है एक मुकाम पे पहुंचे, उसके लिए एक सीजन काफी नहीं था, एक चैप्टर काफी नहीं था, दूसरा चैप्टर चाहिए ही चाहिए था, इसलिए इसकी शूटिंग हो गई थी। डेफिनेटली ये जो पार्ट 2 बना है सीजन 1 का, इट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लान दैट हैपेंड, दैट एक पार्ट बनाया और इतना कॉन्फिडेंस था एमएक्स प्लेयर को इस शो को, जब उन्होंने देख रहे थे एडिट पे ही देख के उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। तो आई थिंक फॉरेन हॉलीवुड में जो वेब सीरीज बनती है, सीजन 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 आते हैं, ये पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है। सो इट इज अ नॉवेल्टी, इट इज समथिंग न्यू, एंड इनफैक्ट इट हैज even made it more interesting for people because सब इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं पार्ट 2 का। तो आई थिंक इट इज, बोलते ना जब कुछ जब अच्छा होता है तो वो होता ही अपने आप ही हो जाता है, मतलब जो होना होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। राइट राइट। प्रकाश जी, अगर बात करें कि 1-2 सीजन की जो हम बात कर रहे हैं, आप बतौर एक्टर, बतौर डायरेक्टर, आपने जब ये पूरा का पूरा शूट किया है, तो एज ए डायरेक्टर याद रखना कि पहले में 8-6 जितने भी एपिसोड्स होते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एज ए डायरेक्टर फिल्म से ज्यादा काम बढ़ जाता है एक डायरेक्टर के लिए? निश्चित रूप से बढ़ जाता है ना। फिल्म हमारी 2 घंटे से 2.5 घंटे की होती है जी। ये अगर हम पार्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों मिला दे तो 12 घंटे की है। राइट। तो ऑब्वियसली विस्तार बहुत है, लेकिन एक और भी आनंद ये है कि जो जो हर छोटे से छोटा कैरेक्टर है उसका भी आर्क है, उसकी भी डेवलपमेंट है, वो एक मूल सूत्र के साथ। क्योंकि अगर ड्रामा एक अपनी रीढ़ के साथ नहीं चलेगा तो वो शरीर बनेगा नहीं जी। वो एक चैलेंज रहता है और वो एक आनंद भी आता है उसमें। और इसीलिए आपको इतने सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो उजागर का कैरेक्टर हो, चाहे वो सत्ती का कैरेक्टर हो, चाहे वो अक्की का कैरेक्टर हो, पम्मी का कैरेक्टर हो, उजागर साधु का कैरेक्टर हो, इतने सारे कैरेक्टर हैं, बट सब कैरेक्टर लोगों को प्यारे लगने लगे क्योंकि सबका विस्तार और सबके आर्क थे बने हुए। और वेब सीरीज में ऐसा होता ही है, होना ही चाहिए। राइट राइट। प्रकाश जी, ये सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत वक्त से, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, आपने फिल्म भी जो बनाई है, उनमें बहुत सारे अलग अलग मुद्दे आपने उठाए हैं। मैं आपसे पूछूं, जब आपने शुरू किया था और आज जो सामाजिक ढांचा है और जो चीजें आपने दिखाई हैं, उनमें पहले से ज्यादा बदलाव आया, मतलब ज्यादा हुई है आपको लगता है, या आज बिकॉज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, वो ज्यादा सामने आ जाती है? नहीं, समाज तो बदला ही है, हमारे और आपके आंखों के सामने समाज बदला है जी। जो समाज 90 के दशक में था, जो समाज इस सदी के प्रथम दशक में था, और आज जो समाज है दूसरे दशक में, जो निकलने वाला दूसरा दशक, उसमें जो समाज है, इस समाज के में जो यंग लोग, एक नया जनरेशन आया, शिक्षा की पद्धति, जीने की पद्धति, जीने की चाह, लोकतंत्र, इन सारे मूल्यों में परिवर्तन होता है। और यही खासियत है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तन को ही हमेशा पोषती है। जी। लेकिन अगर हम जैसे, जी बोलिए, आप बोलिए जी। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये देखने को मिलता है,
और मैं और खास करके भाग्यशाली हूं कि अपनी फिल्मों के जरिए इस परिवर्तन को बार बार मुझे दिखाने का मौका मिलता है। यही तो हमारी कहानियां हैं जी। लेकिन जो आपकी इस कहानी में भी जो एक मुद्दा है रेप का, वो रेप का जो मुद्दा अगर हम देखें, जो पहले से लेके और अब तक, आज भी सजा दिलवाना और प्रूव करना एक बहुत मुश्किल काम है, जो आपकी कहानी में भी जो देख के ट्रेलर नजर आता है। तो उस वे में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद अभी भी वही हैं, उतना नहीं बदला है। मेरे भाई, आप जिस बदलाव की बात करते हैं वो बदलाव समाज के बदलाव में, समाज की सोच में बदलाव, समाज के को अपने आप को या बाहर देखने में बदलाव हो सकता है, मूल्यों में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो मानसिकता है, आधारभूत है, जो ऐसी गंदगी है, वो तो हमेशा से वैसी ही रहेगी। जी जी। कि किसी उद्धृत और बहुत ही कहिए कि सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर में उसको अलग तरीके से देखा जा सकता है, किसी बहुत ही बेसिक सोसाइटी हो वहां कुछ अलग तरीके से देखा जा सकता है। और औरतों के प्रति अत्याचार और या औरतों के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है वो हर समाज में आपको मिल जाएगा जी। अब सवाल ये होता है कि हम कैसे इसके बारे में बात करते रहे, हम कैसे इसके बारे में सवाल उठाते रहे, हम कैसे इसको बार बार अपने दर्शकों के सामने सोचने को बार बार उनको मजबूर करें, हम इसको कारपेट के अंदर डाल करके भूल ना जाए, जिससे कि ये जीवित रहे, ये समस्या जीवित रहे और हम इसके बारे में हमेशा कुछ करने को आतुर रहे और मेंटली उनको मानसिकता जो है सुधार सके। फिल्मों कहते हैं ना, फिल्मकार भी ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। शिक्षकों के अलावा फिल्मकार का भी ये काम होता है कि वो इन सब चीजों की जो मानसिकता है लोगों की ऐसी चीजों के प्रति उनको सुधार सके। जी जी। बॉबी, फर्स्ट सीजन अब तो शायद घर वालों ने देख लिया होगा। मम्मी ने देख लिया, पापा ने थोड़ा देखा है। पापा को टाइम मिला नहीं देखने के लिए लेकिन मम्मी ने देखा, उनको बहुत पसंद आया। और जितने भी हैं मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सब ने इतने मैसेजेस भेजे हैं मुझे और सबको इतना पसंद आया ये शो। बच्चों ने देखा? बच्चों ने देखा, उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि प्रकाश जी ऐसे सब्जेक्ट ढूंढते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़ती है जी। तो मेरे बच्चों को भी देखकर उनको समझ आती है कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है जी, और क्या कैसे लोगों का फायदा उठाया जाता है, कैसे जैसे आप औरतों पे कैसे उन पे इतने सारी अत्याचार होता है, तो उन सब चीजों के बारे में उनको हम लोग दूर रखते हैं इन बातों से जी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बचपन में ही ये सब सुन के सोचें कि दुनिया कैसी जगह है। पर जब हम करते हैं ऐसे फिल्म्स तो उन लोग को देखने को मिलता है तो उनको समझ बढ़ती है। So I think that's what's great about what Prakash ji does. He always creates awareness about, taking topics which have to be spoken about. जी। So I think that's one thing good about Ashram, I think. आपकी मॉम ने क्या बोला देखने के बाद? मम्मी ने मुझे कहा कि बहुत बढ़िया काम किया है तूने, पर वो होता है ना, माँ के लिए नेगेटिव रोल देखना मुश्किल होता है। पापा के लिए भी यही था कारण कि उन्होंने पूरी देखी नहीं, क्योंकि होता है वो उनके पुराने ख्यालात हैं वो उस वक्त के, जब मेरे पापा कह रहे थे कि पापा ने एक ऐसा कैरेक्टर किया था, एक नेगेटिव कैरेक्टर, तो मेरी बीजी आधी फिल्म से उठ के आ गई वापस। दादी आपकी? तो दादी मेरी, तो उन्होंने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो बोलते हैं फिर मुझे उन्होंने बताया ये बात कि मैं बहुत खुश हूँ कि तेरे काम को इतना पसंद किया है और मुझे पता है जमाना बदल गया है। पहले मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मुझे मेरी माँ से डांट पड़ी थी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तूने ऐसा जो कैरेक्टर जो उसको प्ले किया, इतनी अप्रिसिएशन में उनको इतने फोन आए इतने लोगों से, मतलब उनकी आंखों में दिख रहा था मुझे कि वो कितने खुश थे कि इतने मेरे बेटे के बारे में लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। जी। एक बड़ी चीज जो आपने कहा ना, वो पुराने जमाना था उसमें सिनेमा इस तरह से होता था। ये एक दिन मैं सनी के साथ भी बात कर रहा था, तो एक वो डिफरेंस है, वो जो एक जनरेशन गैप है आज के सिनेमा में और उस वक्त के सिनेमा में। तो इसको देखते हुए
चाहे वो मेकिंग के बात हम करें, क्योंकि एक फिल्म पे मैं डिस्कस कर रहा था सनी के साथ, सनी ने कहा यार ये क्या सिनेमा है, मुझे समझ में नहीं आता आज का, जो एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में हम बात कर रहे थे। आपको वेब सीरीज को लेके कुछ ऐसा आपको कमेंट मिला? नहीं, मतलब मुझे, मैं क्या है ना, मैं आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, जी आई वांट टू पुट माई सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर आई एम, इट्स नॉट इन माई कंफर्ट जोन. जी So for me, these kind of characters, these kind of stories, these kind of movies, these kind of web series are always very intriguing, very interesting, you know. And I want to be a part of these kind of shows. जी So for me, it's like a lifetime role for me playing Baba's character. You know, it doesn't come so easily your way. I mean, it's like a game changer in many ways for me because people have actually noticed me after many, many years जी to that extent, to that level of appreciation. So I think ऐसी अपॉर्चुनिटीज मुझे और मिलती रहे, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रकाश जी के साथ मुझे और काम करने को मिले, आश्रम सीजन्स में ही नहीं पर बाकी कुछ और भी. मैं पहले से ही लाइन लगा के खड़ा हूँ यार. नहीं, आप तो मेरे नंबर 1 है. जी प्रकाश जी, इसमें डार्क साइड की हमने बात की है इस वाले पार्ट में, इस चैप्टर में. अगर मैं आपसे पूछूं बतौर फिल्मकार, या बतौर, अगर एक बात होती है फिल्म का, दूसरा होता है फिल्म इंडस्ट्री. हर सोसाइटी की एक डार्क साइड होती है, हर एक प्रोफेशन की डार्क साइड होती है. मैं आपसे पूछूं अगर फिल्म इंडस्ट्री की डार्क साइड क्या, आप दोनों से, तो क्या बताएंगे आप? फिल्म इंडस्ट्री की डार्क साइड मेरे से बेहतर आप जानते हो. मैं कहाँ डार्क साइड जानता हूँ. मैं जानता हूँ. अच्छा, मेरे लिए बोल रहे हैं, बॉबी के लिए बोल रहे हैं आप? जी. There is good and bad in every industry. जी. There's a dark side and there's a bright side in every industry. So our industry is nothing different from any other industry. जी. That's what I can speak of. That's all I can say about this, something like this. प्रकाश जी, चलिए अगर इंडस्ट्री की बात ना करूं, एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर, वो भी एक डार्क साइड होती है. डार्क साइड से मतलब ये नहीं कि हम खबरों की ऐसी बात करें जो पिछले टाइम हमें सुनने को मिली, बट मैं कह रहा हूं अपने प्रोफेशन में एक डार्क साइड होती है जिसको आपको लांघना मुश्किल होता है. ऐसा कुछ आपको लगता है प्रकाश जी? बॉबी? नहीं, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ऐसी चीजों के आसपास हम रहते ही नहीं है. जी. बहुत आनंद से रहते हैं. आई एंजॉय माई वर्क, आई एंजॉय क्रिएटिंग, आई एंजॉय वर्किंग, आई लुक फॉरवर्ड टू शूटिंग एवरी डे. हर रोज मेरी शूटिंग का पहला दिन होता है जी लाइफ का. मैं उसी अंदाज से और उसी उत्साह से जाता हूं काम करने के लिए. जी. तो इसमें डार्क साइड की क्या बात है? मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जब जो बनाया, जो करना चाहा वो कर लिया. उसको करने में सब मदद कर देते हैं. अच्छे अच्छे एक्टर्स आ जाते हैं. ये अब मैं कह रहा था कि मतलब कि वन इज सो फॉर्चुनेट कि फॉर ए कैरेक्टर लाइक दिस मैंने सोचा कि बॉबी काम करे, बॉबी विश्वस्त कैरेक्टर बनेगा. इसके लिए बाबा मतलब जो चाहिए कि भाई ऐसा आदमी रहे, सुंदर आदमी रहे और गंभीर आदमी रहे जिसको देख करके आसानी से आदमी विश्वास करे. तो ये चाहिए था, इसका क्वालिटी थी और बॉबी में वो क्वालिटी. और बॉबी मतलब एक्साइटेड हो गए कैरेक्टर. तो आई एम वन इज फॉर्चुनेट टू हैव हिम as an actor for this role, and all the other lovely beautiful actors who came on board and gave their best, तो सबकी सम्मिलित एनर्जी जो है वो नजर आती है. मैं तो जरिया बना, काम तो सब इन लोगों ने किया है. जी. लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं आज ही टेलीविजन पे बैठा हुआ था और गंगा जल आ रही थी. तो हाँ, आज ही की बात है, स्टार गोल्ड पे मैं देख रहा था. तो मैं अगर पूछूं, मैं ऐसे ही दिमाग में आया कि आपने वो जो हार्टलैंड की स्टोरीज है, सबसे पहले शायद वो एरिया, वो करप्शन, या मैं बात करूं क्राइम, वो आपने शुरू किया दिखाना. और उसके बाद आज अगर आप देखें तो वेब सीरीज में ये सब चीजें छाई हुई हैं. जब आप देखते हैं आज कि वो काम जो आपने बहुत पहले शुरू किया और अब आप देख रहे हैं उसको वेब सीरीज में, कहानियों में या फिल्मों में, हाउ डू यू फील कि जो आज की जनरेशन है वो उसको दिखा रही है जो आप बहुत पहले देख चुके थे? अब इसमें मुझे क्या फील करना है? कोई बहुत ही इलिटेड थोड़ी फील. ठीक है, विषय लोगों को अब नजर आया, मैं तो तब वहीं से आया ही था. और आपको बता दूं कि इस हार्टलैंड का सबसे पहला वेब सीरीज जो है वो मैंने ही बनाया था महुआ टेलीविजन के लिए, बाहुबली. जी. पंकज त्रिपाठी उसमें काम करते थे. बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स उसमें काम करते थे. ये भोजपुरी चैनल था महुआ, हमारी प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया था. और मैंने ही उसको कंसीव किया था, बाहुबली.
जी बहुत जबरदस्त चला था वो महुआ टेलीविजन पे, और आज उसका कितना वर्षन, कितने सारे लोग जब ये आज बना रहे हैं। तो जी ये एक बात अलग है, इसमें कोई बात नहीं है। लोग वहां से और आने लगे, उनको कहानियां वहां की नजर आने लगी, जी वो एक्साइट करता है लोगों को। तो जी ये तो मैं तो करता ही रहा हूं, लोगों को अब नजर आ रहा है, लोग अब उसमें और आकर्षित हो रहे हैं, वो कहानियां। और फिर वो बात है ना कि उस हार्टलैंड से लोग चल करके अब मेट्रोज में आ गए हैं, वहीं के जी बच्चे आकर के आपके कॉल सेंटर में काम करते हैं, आपके सारा यूथ तो वहीं से आया हुआ है। राइट। तो they are the ones who are driving cinema, so they identify with that cinema, that's why it is popular. बॉबी, आपने पहले भी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि आपने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करना कितना मुश्किल है आज के टाइम में, जहां इतना कंपटीशन है एक्टर्स के बीच और इतने सारे एक्टर्स आ गए हैं, और उसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको पुल बैक करते हैं? देखिए, मेहनत की करो आप, बी परसिस्टेंट, और बाउंस बैक जरूर होगा आपका। मैंने कभी, मुझे पता नहीं खुद, मुझे तो, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप मेहनत करोगे, आप काम ढूंढोगे, आप लोगों को दिखाओगे कि आपके अंदर वो है, कि आपको वो आग है आपके अंदर, आपको काम करना है, तो आपको काम मिलेगा जरूर। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बस एक ही शो मिला आश्रम की वजह से, आज पूरा मेरा सबका नजरिया मेरी तरफ बदल गया है। तो ये सबके साथ होता है, हर एक्टर के साथ अप्स एंड डाउन आते हैं। फिर एक फिल्म उनकी चलती है तो फिर सब ठीक हो जाता है, फिर अगले वीकेंड फिर से कुछ होता है तो डाउन आता है। तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर। सो ऑल यू नीड टू बी इज परसिस्टेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू नो। अभी आप अपने अंदर एक नई एनर्जी और एक डिसिप्लिन बॉबी देओल अभी आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपने, जैसा मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, सनी ने कहा कि बी डिसिप्लिन, आप काम करिए और ज्यादा काम करिए, काम मिलेगा। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। छोटा था तो पापा मम्मी मेरी ग्रैंड मदर ये सब कहते थे कि सुबह का सूरज उठ के पहले देखो आप, सबसे स्पेशल मोमेंट होता है दिन का। जी। और अगर आप वो नहीं देख सकते तो आप क्या करोगे? You have to be disciplined, you have to follow a pattern, you have to, you know, have a regime so that you stay fit and you stay healthy, you know, that's what it is. So I think something which I took time to understand. सुबह सुबह मुझे आके उठाया जाता था जब मैं सो रहा होता था कि चलो आ जाओ बैडमिंटन खेलनी है। हर दिन 5 बजे आके मुझे उठाते थे, मैं बोलता नहीं खेलनी। जी, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था जाते जाते कि आज की डेट में जब आप कोई फिल्म बनाते हैं तो बैकलैशेस होते हैं कि आपने ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। पहला ऐसा होता था कि जो खबरें आती थी उस पर कोई बैकलैश नहीं होता था, अभी खबरों पे भी बैकलैश। आपको लग रहा है फिल्म की कहानियां और खबर में जो लाइन है वो ब्लर हो गई है कहीं ना कहीं? अभी खबरें भी फिल्म की तरह होती हैं। एक बड़ी अच्छी सी कहावत सुनी जी। क्या सुनी कि पहले लोग अखबार में खबरें छाप के बेचते थे, जी। आज बेच के छापते हैं। जी 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 जी। अब ये फर्क है और क्या है। जी जी। ठीक है, मिल गया मुझे आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और अगेन शुभकामनाएं वेब सीरीज। थैंक यू। Thank you. Jab naam. थैंक यू।